Hello students, today by this video we are going to revise the concept of sale by non-owner with regard to sale of goods act. तो ये फास्ट रिवीजन रहेगी. अब मेरे साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद सेल बाय नॉन ओनर. ये कॉन्सेप्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है बेटा अंडर सेक्शन 27 से लेके 30 तक. तो सबसे पहले एक बड़ी सिंपल चीज ले लीजिए, सामान वही बेच सकता है जो सामान का मालिक है. तो हम इसे लीगल टर्म्स में इस चीज को लीगल मैक्सिम में ऐसा भी कहते हैं, निमो डेथ कोड नॉन हैबिट, जिसका सिंपल सा मतलब है आप वो चीज किसी को दे नहीं सकते जो चीज आपकी नहीं है. नो वन कैन गिव विच वन हैज नॉट गॉट. जो आपकी चीज ही नहीं है वो आप किसी को दे नहीं सकते. तो इसलिए नॉन ओनर है तो स्वाभाविक है सेल क्या होगी, इनवैलिड होगी. लेकिन हम यहां क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं. हम पढ़ने जा रहे हैं वैलिड सेल. बिल्कुल सेल वैलिड होगी और चाहे आप क्या हैं, नॉन ऑनर हैं, आप ऑनर नहीं हैं. लेकिन इस एक्सेप्शन को सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशंस हैं. और ये दो कंडीशंस देखिए, आप जानते हैं सेल के अंदर दो पार्टीज आती हैं, एक सेलर और एक बायर. तो सेलर और बायर दोनों को एक एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सेलर एंड बायर. तो जो सेलर है ऑब्वियसली हम जानते हैं वो नॉन ओनर है. तो इसलिए वैलिड सेल वो कब कर पाएगा, अगर सेलर के पास पोजेशन है, मींस उसके पास है, क्या है, या तो सामान है या सामान के कागज हैं, जिससे मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जिसका मतलब है ओनरशिप के कागज. और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स की बेटा आप डेफिनेशन पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 के अंदर. दूसरी बात, बायर की तरफ से कंडीशन ये है, बायर एक्टिंग इन गुड फेथ. गुड फेथ का मतलब है उसे बिल्कुल इस चीज का नहीं मालूम कि जो सेलर है वो ऑनर नहीं है, उसे उस डिफेक्ट का पता नहीं है. तो ये दो कंडीशंस हैं, ये सेटिस्फाई करनी है आपने हर एक पॉइंट के अंदर. और पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, सेक्शन नंबर 27 से 30 तक है. तो 27, 28, 29 एंड सेक्शन नंबर 30, इन चारों पॉइंट्स के अंदर आपको ये सेटिस्फाई करनी होंगी दोनों की दोनों कंडीशंस. नाउ गोइंग टू द पॉइंट, सेक्शन 27 जो कह रहा है कि वैलिड सेल होगी, तो किस केस में होगी. तो 27 कहता है अगर सेल करी है मर्केंटाइल एजेंट ने. तो मर्केंटाइल एक वर्ड में अगर हम खत्म करें, आपकी दुकान पे जो कर्मचारी आपने रखा हुआ है जो आपके बिहाफ पे सब कुछ करता है, तो सेठ जी लाला जी कुछ करते नहीं है, तो मर्केंटाइल एजेंट दूसरों की निगाह में तो एज गुड एज ऑनर ही हुआ. सामान उसके पास है, कागज उसके पास है, क्या आप उसके ऊपर डाउट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे. तो उसके द्वारा की गई सेल बिल्कुल वैलिड कहलाई जाएगी, चाहे वो मालिक नहीं है. नो डाउट इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए, मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर, जिसके पास उसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अथॉरिटी होती है टू सेल गुड्स, बाय गुड्स, लीज गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स. इवन गिरवी भी रख सकता है वो. देन सेक्शन 28 में आता है कि सेल करी बाय वन ऑफ सेवरल ऑनर्स, जिसका मतलब सिंपल भाषा में हम कहें तो सेल किसने करी, एक को ऑनर ने कर दी. मतलब सामान है लेकिन उसके मालिक एक से ज्यादा हैं, तो अगर एक बेच देता है दूसरे की इग्नोरेंस के बिना भी, तो इसे वैलिड सेल ही माना जाएगा. सेक्शन नंबर 29 में आता है सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. मतलब सामान उस व्यक्ति के पास पड़ा है जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है. अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए हेयर ऑल से कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आते हैं, अंडर सेक्शन 2I के अंदर आप पढ़ के आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मत भूलिएगा.
टू आई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप पढ़ के आते हैं। अवॉइडेबल का मतलब भी क्या होता है, जिसे अवॉइड करने की आपके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो हल्का सा अगर मैं एक सिंपल सी चीज समझाऊं एक उदाहरण के साथ, जबकि ये रियल लाइफ का केस भी है, फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स लिमिटेड का, जिसमें बेसिकली चीज़ क्या है, मान लीजिए आपकी एक ज्वेलरी की अगर शॉप है और आपकी दुकान से कोई ज्वेलरी खरीद के ले गया और उसने चेक दे दिया, और जब वो सामान खरीद रहा था उसने आपको डिस्गाइज किया, मतलब वो बहरूपिया बना हुआ था, मान लीजिए एक रिच आदमी का उसने रूप धारण किया हुआ था, मुकेश अंबानी का, और आपकी दुकान से ज्वेलरी लेके चला गया, तो ये उसने फ्रॉड किया। आप इसे क्या कर सकते थे, आप पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 19 कि ये फ्री कंसेंट नहीं है, आप इसे अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं, अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आप अवॉइड करते इससे पहले उस बहरूपिये ने वो सामान आगे क्या किया, बेच दिया। सो दैट इज 20 गोइंग टू सेक्शन 30 के अंदर यहाँ दो सब सेक्शन है, 1 एंड 2। तो 30 कहता है कि जो सेल करी है सेलर इन पोजेशन, मतलब सेलर के पास सामान तो है ही, लेकिन आफ्टर सेल, तो दैट इज द पॉइंट कि सेल करने के बाद कोई आदमी कैसे बेच सकता है, या यूं कह लीजिए बायर जो है, बायर ने सेल करी है, उसके पास भी सामान या सामान के कागज हैं बिफोर सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक बायर ओनर नहीं है, और सेलर ने अगर बेच दिया आफ्टर सेल तो अब सेलर ओनर नहीं रहा। बट दिमाग लगाओ, अगर सेलर की दुकान, जैसे किसी भी टीवी की दुकान होती है, उसमें ये आपके एलईडी वगैरह पड़े हैं, तो आप उनके ऊपर डाउट करोगे कि एलईडी का पीस बिक चुका है या नहीं, तो आप डाउट नहीं करोगे, ये वैलिड सेल है। सेम वे उसी दुकानदार ने आपको एलईडी टीवी दे दिया, घर में जाइए यूज करके देख लीजिए, अच्छा लगे तो रख लीजिए वरना वापस कर दीजिएगा। तो आप यहाँ क्या बने, आप बने बायर इन पोजेशन, लेकिन कब, बिफोर सेल। तो इसलिए आपके ऊपर भी डाउट करना मुश्किल है, तो इसलिए हमने कहा ये एक वैलिड सेल मानी जाएगी डिस्पाइट द फैक्ट कि आप ऑनर नहीं है। तो ये फटाफट रिवीजन था, जिन्होंने पहला पढ़ा हुआ है उनके लिए थोड़ा यूटिलिटी रहेगा। आपने लिख लिया, बड़ी अच्छी बात है। स्टिल लिखना चाहें नहीं साथ में लिखा हो तो आप ये फोटो क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।